नमस्कार सभी लोगों को, वेलकम है सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कमेंट क्लास में क्या रहा था? क्लास लाइव हो चुकी है आप लोगों की? ट्रॉपिकल साइक्लोन कराया था। चलो, ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि उष्ण चक्रवात। इसके बेसिक पॉइंट जो थे वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि जो ये उष्ण चक्रवात है, उष्ण चक्रवात की बात करें तो ये बनते किस एरिया में है वो मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ बनते हैं। उसके बाद मैं ये बता आपको कि कहाँ बनते हैं, मतलब एरिया का मतलब कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच, और कहाँ बनते हैं स्थल पर या जल पर, तो आंसर होगा कि हमेशा स्थलीय भाग पर न बनकर के जलीय भाग पर बनते हैं। मैकेनिज्म समझनी है इसकी, बहुत ध्यान से सुनना समझना। जैसे पानी बराबर, ठीक है जी। अब क्या होगा यहाँ से, हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी। हवाएं जब गर्म होकर ऊपर उठती हैं तो ये ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं, और ऊंचाई पर पहुंचने पर संघनन होता है और बारिश होती है। और ऊपर पहुंचकर ये हवाएं ठंडी होती हैं, ठंडी होकर नीचे आकर गिरती हैं, ठीक है। अब याद रखना, जब ये हवाएं यहाँ से ऊपर उठ रही हैं तो यहाँ लो प्रेशर होगा, कोई दिक्कत किसी को। और जब हवाएं इस एरिया में आकर गिर रही हैं तो यहाँ कैसा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर। यहाँ पर कैसा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर। तो ये हवाएं इस स्थान को भरने के लिए ऐसे यूं चलेंगी और ये इसी चक्रवात को घुमा देगी यूं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, जो लो प्रेशर वाला पॉइंट इसे कहा जाएगा आई ऑफ साइक्लोन, यानी कि चक्रवात की आंख। और इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा आउटर रिंग या बाह्य बलय, ठीक है। इसी टाइप से चक्रवात बनेगा और ये जो ऊपर की तरफ हवाएं उठ रही हैं इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाता है आई बॉल। आई बॉल यानी कि चतुर्भुज भित्ति। यहाँ से अगर पॉइंट लिखना चाहूँ इसको मैं लिख सकता हूँ, तो ध्यान से पहला पॉइंट सेंटर पे लो प्रेशर होता है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा तो जो आउटर रिंग होती है, आउटर रिंग में रेनफॉल होती है। बाह्य बलय में क्या होता है, बस होती है। आगे मैं बात करूंगा तो ये चक्रवात जैसे जैसे स्तर की ओर बढ़ेगा इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। इस स्थल की ओर जाने पर क्या होता है, तीव्रता कम होती है। इस चक्रवात में विंड स्पीड अगर 80 से 120 किलोमीटर तक होती है तो इसे साइक्लोन कहा जाता है। और अगर यही स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होती है विंड स्पीड, तब इसको कहा जाता है सुपर साइक्लोन। यानी सुपर साइक्लोन है या साइक्लोन है किस बात पर निर्भर करेगा, तो आंसर होगा विंड की स्पीड पर निर्भर करेगा। कर दो फटाफट से। बरोबर। आगे बढ़े। ये जी नहीं है, एच लिखा हुआ है मैंने। किलोमीटर पर आवर होगा, पर जी का मतलब थोड़ी होगा कुछ। स्पीड लिखी हुई थी मैंने। सीरियसली आप स्पेशल बैच ज्वाइन करो तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हालांकि यहाँ पर सब कुछ कराने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। अनुष्का कमेंट सर जी ये प्रोसेस नाइट में होता है, नो ऐसा कुछ नहीं, दिन में भी हो सकता है, रात में भी हो सकता है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अब जैसे यहाँ बहुत भयंकर बारिश होगी तो ये चक्रवात ऐसे चल रहा होगा यहाँ पे, तो तट पे अचानक से यहाँ पानी ऊपर की तरफ फेंकेगा, तो इसके कारण मैं लिख देता हूँ यहाँ फ्लश फ्लड आएगा। तटीय क्षेत्र में क्या होगा, आकस्मिक बाढ़ आती है। तटीय क्षेत्र में क्या होता है, आकस्मिक बाढ़ की स्थिति बनती है। अब ध्यान से सुनना, ये जो चक्रवात होते हैं ना, इनको अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। स्थानीय रूप से भिन्न नाम से जाना जाता है। जैसे इंडियन ओशन में साइक्लोन या चक्रवात कहा जाता है। चाइना, ताइवान, कोरिया, जापान,
इन सभी देशों में क्या कहा जाता है, ये सभी ऐसे देश हैं जो कि साउथ चाइना सी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नाम दिया जाता है टाइफून। ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है विलिबिली। और यूएसए में कहा जाता है हरिकेन। नोट करो। टोर्नेडो का कंडीशन भी बताऊंगा। आगे बढ़े। ये तो क्या एक टाइप का चक्रवात, अब आते हैं दूसरे टाइप के चक्रवात पे। शीतोष्ण चक्रवात। अगर मैं आपने जैसे हाँ जी सर, जैसे आपने आई बोल लिखे तो उससे क्वेश्चन किस लैंग्वेज का होगा। आई बोल पे आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जिस एक्सिस के अलोंग हवाएं ऊपर उठती हैं चक्रवात में, उस एक्सिस को किस नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा आई बोल। सर ट्रॉपिकल साइक्लोन की डेफिनेशन क्या होगी, क्या बनते हैं? फॉर्म नियर अबाउट 65 डिग्री। क्या बनती है? पैंसठ डिग्री के आसपास बनते हैं। नेक्स्ट में बात करूंगा, पॉइंट होगा कैसे बनते हैं सर। यहाँ पर कन्वर्जेंट होता है वेस्टर्लीज वार्म विंड एंड पोलर कोल्ड विंड। पछुआ गर्म पवन और ध्रुवीय ठंडी पवन, इन दोनों का अभिसरण होता है। अब आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पे कि जो पछुआ पवन है वो कैसे पवन है, गर्म पवन है। ध्रुवीय पवन कैसे पवन है, ठंडी पवन है। तो दो विपरीत स्वभाव वाली वायु आपस में टकरा रही है। जब कभी भी दो विपरीत स्वभाव वाली वायु आपस में टकराती है तो इससे दो लेयर बन जाती है। गर्म हवा जो होगी ठंडी हवा के नीचे क्या होगी, पूरी तरह से इकट्ठी हो जाएगी। तो इससे जो लेयर बनती है ना, तो उसी को कहा जाता है एयर फ्रंट, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो आगे इसी में वातावरण बनता है। और जो ये वातावरण होता है यही कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोन में। इसी वातावरण से बनता है फिर चक्रवात। अब जो चक्रवात होता है अभिसरण का मतलब टकराव, ये चक्रवात कहां बनते हैं? पहला तो ये लैंड और वाटर दोनों जगह बनते हैं। कौन से सीजन में बनते हैं? तो आपका आंसर दोनों सीजन में, ठीक है, विंटर और समर दोनों में। इनके कारण रेनफॉल कैसी होती है? तो आपका आंसर होगा मॉडरेट रेनफॉल होती है, इनके कारण मध्यम वर्षा होती है। और वैसे कहां बनती है? यूएसए के आसपास। पूरा नोट करेंगे, कोई डाउट तो पूछेंगे, चैप्टर फिनिश हो गया। ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया। ट्रांसफर मेटा से पूरा बनते हैं, हाँ जी। आगे बढ़े। सर आपका यूट्यूब पर स्ट्रेटजी मोर देन एनफ होगा इस चीज को इसके लिए मुझे नहीं पता यूट्यूब पर कौन से जी के चल रहा है। टॉर्नेडो क्या है? टॉर्नेडो बताता हूं। ये होता है बेसिकली हाई स्पीड विंड कॉल होता है। तेज गति की वायु वाला सिस्टम। इसमें क्या होता है? विंड मूव ऑन सर्कुलर पाथ विद नैरो बॉटम एंड ब्रॉड टॉप। इसमें होता क्या है, सुनना। अपने सक्रिय सक्रिय इन पवनों का निचला भाग सकरा और ऊपरी भाग चौड़ा होता है। शेप कैसी बनती है? ऐसी।
ये पता क्या करते हैं, किसी भी जगह भाग में उठाएंगे मछली को यहाँ से, मछली उठानी, कछुआ उठा लिया ऐसे और उसको घुमा के फेंकेंगे यहाँ ले जाके। तो यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन क्षेत्रों में क्या करते हैं, कॉज टू फिश रेनफॉल। हिंदी में इसको बवंडर कहा जाता है। अरे एग्जांपल समझो आप इसको, आपने देखा होगा कि जून के महीने में, जैसे सुना जून के महीने में क्या होता है, गेहूं कटे हुए खेत में एकदम से लोकल लैंग्वेज जिसको लकवा कहते हैं, वो लकवा आता है एकदम से, और लकवा क्या करता है, उठा के हमारे खेत के दूसरे खेत में ले जाकर फेंक देता है। उसी प्रकार का होता है टॉर्नेडो, इसे हिंदी में बवंडर कहा जाता है। इसे नोट करो जल्दी से। और विदाउट ये यूनिट फिनिश हो गया आप लोगों के। नई यूनिट बताओ क्या शुरू करो, ओशियन शुरू करो या फिर इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ, या फिर एक काम करोगे, हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, एंटी साइक्लोन हो गया। प्रतिचक्रवात, प्रतिचक्रवात में क्या होगा, इस चीज को समझो, बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगा, है ना। कहां बनेंगे प्रतिचक्रवात, फॉर्म्ड इन हाई प्रेशर एरिया। कहां बनती है, तो आपका आंसर होगा उच्च वायुदाब क्षेत्र में बनते हैं। ठीक है, इनमें क्या होगा, विंड किधर मूव करेगी, आउटर टू सेंटर, सेंटर टू आउटर, उल्टा होगा ना, विंड मूव सेंटर टू आउटर। ठीक है ना, अपने केंद्र से बाहर की ओर जाती है। देखो, हाई प्रेशर बाहर, लो प्रेशर, तो अब हवाएं क्या करेंगी, यूं जाएंगे, सेंटर टू आउटर रीजन में जाएंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नदन हेमिस्फीयर में क्या होगी और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगी। नदन हेमिस्फीयर में इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आपका आंसर होगा क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में होती है एंटी क्लॉकवाइज। अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रतिचक्रवात मौसम को खराब करेंगे या नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल, क्लियर वेदर कंडीशन वेदर। और बताओ क्लियर मौसमी दशा बनती है प्रतिचक्रवात की वजह से। यूएस वाला हाई के लिए टॉर्नेडो नहीं है। ओशन में विंड कैसे बहती है, ओशन के ऊपर लोग देखो, कहीं भी अर्थ सरफेस पर विंड जब बहेगी ना, तो विंड के बहने के पीछे कारण एक ही होगा, डिफरेंस इन एयर प्रेशर, वायुदाब में अंतर आना, बस इसके बाद और कोई कारण नहीं होगा। ठीक है, और बताओ, चलो आगे देखते हैं। मैथ चैप्टर जो ना, नई क्लास शुरू करेंगे।